नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भारतवर्ष HTV9 न्यूज चैनल सीतापुर उत्तर प्रदेश। पक्ष न विपक्ष, बात होगी निष्पक्ष। ये नियमित बैठक है हर महीने प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में सभी विधायकों के साथ सांसद जी दोनों के साथ ये पिछले 2-3 महीनों से ही चल रही लगातार और हर महीने इस तरह की बैठक किस विकास से संबंधित हो या और भी किसी चीज़ से संबंधित हो, तरह तरह के कोई कार्य हो उन सब से संबंधित एक बैठ के आपसी समन्वय जिले की समस्या जिले में ही सॉल्व हो जाए, ये प्रयास करके अपना कि जो समस्या जिले में नहीं सॉल्व हो सकती है वो प्रदेश लेवल पर जाकर उनको सॉल्व कराना। तो ये एक नियमित बैठक होनी है, उसी के लिए आज बैठक। इतने बड़े मैंडेट के साथ उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, मैं पूरे एनडीए की तरफ से ये हम सब लोग उनको बिहार की जनता को कहना चाहते हैं कि हमें पूरे तन मन से जो वादे हम लोगों ने किए उनको पूरा करेंगे और बिहार को जैसे उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य बनता चला जा रहा है, उसी तरीके से बिहार भी देश का अग्रणी राज्य बनेगा। राहुल गांधी का एक बयान आया हुआ था कि हम ऐसे चुनाव में नहीं जीत पाए हैं जो शुरू से निष्पक्ष ही नहीं था SIR को लेकर। देखिए, राहुल गांधी को बात ना कीजिए आप, वो राजनीति के भारत की राजनीति के लायक नहीं है। मेरा उनको सुझाव है कि वो इटली जाए, वही इटली में राजनीति करें और आए बाएँ शायद बकते रहते हैं, इनके आए बाएँ शायद बकने पर मुझे नहीं लगता है कि कोई हम लोग को संज्ञान देना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहाँ तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर वो SIR जो है उसको नहीं चलने देंगे और CCTV की कैमरे की तरह जो है जो उनका PDA है वो काम करेगा। देखिए, भारत संविधान के हिसाब से चलता है और जो संवैधानिक इकाइयाँ हैं, अभी तो कह रहे थे कुछ साल पहले कि संविधान खत्म हुआ जा रहा है, संविधान खत्म हुआ जा रहा है, अब असंवैधानिक बातें कर रहे हैं। तो मेरा उनको एक छोटा सा सुझाव है, थोड़ा वो राहुल जी से दूरी बना रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ राहुल जी का असर उनके ऊपर आ रहा है। सर, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जी ने शपथ ली है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा। अब हम लोग का गठबंधन है, नहीं गठबंधन एक अलग बात हो गई। अब ये अब गठबंधन है, राजनीतिक है, हम लोग राजनीतिक पार्टी हैं, तो हम लोग अपना फैसला खुद लेंगे, आप भी कहने पर फैसला खुद लेंगे। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती को लेके यात्रा चल रही है सभी विधानसभाओं में, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो कुर्मी जो मतदाता था जो बिखर गया था भारतीय जनता पार्टी। बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत रत्न है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कुर्मी में बांट रहा, मेरे ख्याल से उनके साथ नाइंसाफी होगी। आज जो भारत हम लोग को दिख रहा है, जो नक्शे पे हम लोग भारत का नक्शा देख रहे हैं, वो उनका बनाया हुआ है और भारत का पहला प्रधानमंत्री अगर कोई अगर उसके लिए ये आप समझ लीजिए अगर लायक था उस समय, तो मेरे ख्याल से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको भारत का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। लेकिन ये जो वोट की लूट है जो चिल्ला रहे हैं, इनके परदादा ने वोट की लूट की थी उस समय। 14 CWC के मेंबर थे, जिनमें से 13 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट किया था, 1 ने कामराज को वोट किया था और जवाहरलाल नेहरू 0 वोट पाए थे, 0 वोट पाए थे। तो वो है असली वोट चोरी। सर, एक जो सीतापुर के अंदर जो सभी विधानसभाओं में जो पदयात्रा शुरू हो चुकी है, लगभग सब खत्म ही हो रही है, जो गाइडलाइन थी सरकार की वो भी खत्म हो रही है। आपकी एक सीतापुर में विधानसभा है जहां पर उस पदयात्रा का आयोजन नहीं किया गया, क्या कारण रहा? नहीं, आपको जानकारी नहीं है। 2 विधानसभा है, सदर की विधानसभा का कल है 21 तारीख को और दूसरी विधानसभा मोहाली है 25 तक है, इसको होना है 25 तक होनी हो जाएगी, 25 तक। राजनीतिक जनता तो नहीं है? नहीं, अब वो किसी कारणवश अपना कैंसिल हो गई होगी, वो शायद मेरे ख्याल से नहीं 17 को लगी थी। देवर भौजाई का कहीं 17 को लगा था। नहीं, अभी क्या आप लोग लगाते रहिए, नहीं वहाँ आप लोग का पास इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, प्यास लगाते रहिए, ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, सब कुछ बढ़िया ठीक ठाक है। और 26 तक क्योंकि प्रभारी उनको वही बनाया गया था ना, रेखा जी को मोहाली का। नहीं, मुझे भी जाना था मोहाली।
मोहाली आपको भी जाना था? मोहाली मुझको भी जाना था, तो थोड़ा कह लीजिए